मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है। अपने अपने कमेंट्स, अपनी अपनी राय पूरा देख कर ही दीजिएगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। कुछ हटके। बहू बहू घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को ठोकर मारते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं रहते। तभी तो कहते हैं, जब बेटी पैदा घर में होती है तो लोग ये नहीं कहते लक्ष्मी आई है हमारे घर में। जब बहू शादी होकर आती है तो लोग कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कद्र करो। हर औरत को ये समझना चाहिए कि वो हर रिश्ते से होकर गुजरी है। बेटी, बहन, माँ, मामी, चाची, ताई, हर रिश्ता एक औरत ने निभाया है। तो हर रिश्ते से औरत गुजरती है, और हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। हर रिश्ते की अहमियत अपनी जगह होती है। हर रिश्ते की अहमियत अपनी जगह होती है। बहू फिर वो बेटी, दोनों रिश्ते, पहले वो बेटी फिर किसकी बहू बनती है। लेकिन एंड में जो रिश्ता निभाने को रह जाता है वो होता है सास। जब वो सबसे अहम रिश्ता सास का एंड में निभाती है, तो यहाँ से ही परख इंसान की शुरू होती है ना। पता है फ्रेंड्स, हमारे देश में क्या आजकल कानून ऐसे लेडीज़ के हक में बन गए हैं ना, चाहे जो बुजुर्ग हों, बुजुर्ग लोग अपने बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हैं, है ना, कि कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दें, बच्चों पे कुछ भी कह दें, वो अपने बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हैं। गलती है बच्चों की या नहीं है। और जो न्यू मैरिज आजकल लड़कियां हो रही हैं, मैं सबको नहीं कहती, सब एक सी हैं, लेकिन जो न्यू मैरिज होकर लड़कियां आ रही हैं वो भी अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, कानून का। क्योंकि पहले के टाइम में होता था भाई, बहुत बहुत बुरी सास जला के मार दी बेटी, या कुछ भी हो गया, बेटियों के लिए बहुत से इसीलिए कानून बनाया गया था। लेकिन आज इस चीज़ का लड़कियां फ़ायदा उठाती हैं। मैरिज होके गई तो सबका, लड़कियां आजकल की तो पता ही है, मैरिज होकर आती हैं तो उन्हें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ में, तो वो कानून गलत फ़ायदा उठाती हैं, और वो परिवार भी बहुत जल्दी टूट रहा है आजकल। इसीलिए परिवार जल्दी टूट रहे हैं, क्योंकि जो न्यू मैरिज होकर लड़कियां आती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती माँ बाप के साथ। और पहले के माँ बाप नहीं करना चाहते थे बहू बेटे के साथ, अब उल्टा हो गया है। पता है फ्रेंड्स, हमारे देश में क्या आजकल कानून ऐसे लेडीज़ के हक में बन गए हैं ना, चाहे जो बुजुर्ग हों, बुजुर्ग लोग अपने बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हैं, है ना, कि कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दें, बच्चों पे कुछ भी कह दें, वो अपने बुढ़ापे का फ़ायदा उठाते हैं। गलती है बच्चों की या नहीं है। और जो न्यू मैरिज आजकल लड़कियां हो रही हैं, मैं सबको नहीं कहती, सब एक सी हैं, लेकिन जो न्यू मैरिज होकर लड़कियां आ रही हैं वो भी अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, कानून का। क्योंकि पहले के टाइम में होता था भाई, बहुत बहुत बुरी सास जला के मार दी बेटी, या कुछ भी हो गया, बेटियों के लिए बहुत से इसीलिए कानून बनाया गया था। लेकिन आज इस चीज़ का लड़कियां फ़ायदा उठाती हैं। मैरिज होके गई तो सबका, लड़कियां आजकल की तो पता ही है, मैरिज होकर आती हैं तो उन्हें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ में, तो वो कानून गलत फ़ायदा उठाती हैं, और वो परिवार भी बहुत जल्दी टूट रहा है आजकल। इसीलिए परिवार जल्दी टूट रहे हैं, क्योंकि जो न्यू मैरिज होकर लड़कियां आती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती माँ बाप के साथ। और पहले के माँ बाप नहीं करना चाहते थे बहू बेटे के साथ, अब उल्टा हो गया है। एक लड़की अपना परिवार, अपना घर छोड़कर माँ बाप के घर से ससुराल में आती है ना, तो जब कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो अपने पति से ही शेयर करती है। तो पता है अपने पति से क्यों शेयर करती है? क्योंकि वो सारी अपना घर परिवार सब लोगों को छोड़कर पति के भरोसे ही आई है। पूरी दुनिया में पति ही उसका एक ऐसा होता है हमदर्द, जो उससे वो हर तरह की बात शेयर करेगी, बाहर वाले से किसी से नहीं करेगी। तो इस पर भी सास ताने मारे कि मेरा लड़का भड़काती हो, मेरा लड़का बिगाड़ दिया है। कितनी गलत सोच है भाई। वो बहू कहाँ जाएगी भाई बात करने, अपने पति से तो शेयर करेगी। तो ये लड़के को भड़काने वाली बात नहीं है कि पति के कान भरना। अपनी लड़की में ससुराल में बहुत सुखी है ना, किसी की लड़की ससुराल में बहुत सुखी है, और दामाद भी बहुत काम करता है भाई, लड़की के साथ काम करता है, वो माँ कितनी खुश होती है, सबको बताती है कि हमारा दामाद इतना अच्छा मिला है हमारे लिए, हमारी बेटी को इतने अच्छे से रखता है, काम करता है उसके साथ, हर चीज़ का ख्याल रखता है उसकी ज़रूरत का। वो माँ कितनी खुश होती है दामाद के लिए, लड़की के लिए। और वहीं अगर बहू का काम करे या बहू के लिए हमदर्दी दिखाए अपना ही बेटा, तो वो दुश्मन हो गया। बताइए, दो तरह की बात होती है, बेटी के लिए कानून अलग और बहू के लिए कानून अलग। तो ऐसा क्यों कि लड़कियां, पता है,
आजकल की लड़कियां शादी किस शर्त पे करती हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं रखेंगे। पहली बात तो आजकल की लड़के लड़कियां बाहर जॉब करते हैं, कभी कभी माँ बाप के घर आए गए, लेकिन उनकी शर्त ये होती है हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं रखेंगे। कितना बड़ा ऐसा भी इस टाइम होता है। तो पता है हर तरह के लोग हैं, लेकिन आज के टाइम में माँ बाप ज़्यादा दुखी हैं, बहुएं खुश हैं, क्योंकि बहुएं आजकल बाहर ही रहती हैं, बाहर ही जॉब करती हैं और उनकी लाइफ स्टाइल ही अलग है। तो पहले का ज़माना हम लोगों को वाला ज़माना नहीं है। अब हमारे टाइम में या उससे पहले का टाइम और वैसा था, माँ बाप ज़िंदगी भर साथ रहते थे, एंड तक मरते दम तक माँ बाप साथ रहते थे और बच्चे साथ रहते थे। आज का टाइम कितना अलग हो गया है। लोग कहते हैं हमारी बहू बेटे इतने बुरे हैं, लेकिन उन लोगों से ये पूछो बाहर निकल के कभी देखा है? कहते हैं ना अपने गिरेबान में तो लोग झांक के देखता है, दूसरों के घरों की बात किसी को पता नहीं लगती। बहुत से लोगों की, बहुत से लोग छुपाते हैं हर बात को, लेकिन पता है हमारे ही नाम नहीं बताऊंगी, मेरे ही पड़ोस में भी बात है। थोड़े टाइम पहले एक आंटी की डेथ हो गई, जॉब करती थी, रिटायर्ड हो गई थी, बच्चे बहू बेटे और बेटी उनकी बाहर रहती थी। इतनी तारीफ़ करते थे कि मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, बहुत प्यारी है। और बेटियां तो होती ही प्यारी, लेकिन बेटियां भी कभी कभी माँ बाप की कद्र नहीं करती। और पता है बेटा भी दिल्ली में रहता था। आंटी की डेथ के बाद, अभी कोरोना में डेथ के बाद, बेटे ने और बेटी ने लाखों रुपए माँ बाप के कब्जे में कर लिए, सब कुछ कब्जे में कर लिया। और पिता को अपने बेटी ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर अनाथ आश्रम पहुँचा दिया। ऐसे भी लोग होते हैं। तो उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जिन्हें सब कुछ मिलता है फिर भी वो अपने बच्चों को बदनामी भी देते हैं। ये सोचिए, बाहर निकल के देखिए, बहुत बहुत बुरे लोग पड़े हैं। अगर आदमी ये सोच लेगा ना, बाहर निकल के देखो बहुत तरह का बहुत बुरा इंसान पड़े हुए हैं, तो उसे अपना गम फिर भी कम लगेगा। इसलिए हमेशा फैसले और दिमाग अपने चलें, दूसरे के दिमाग और फैसले ना चलाएं। सबसे बड़ी बात, जिस घर में शादी के बाद बेटी का हस्तक्षेप रहता है वो घर कभी सुखी नहीं रहता। जिस घर में बेटी का हस्तक्षेप होगा, पूरी जिंदगी लग जाती है इंसान को अपनी इज्जत और सम्मान बनाने के लिए, और क्षणभर नहीं लगता किसी के लिए उस इज्जत और मान सम्मान को बिगाड़ने के लिए। चरित्र एक बार दाग लग जाए ना चरित्र पर, तो कोई दुनिया की ताकत उसे सुधार नहीं सकती। इसलिए किसी का चरित्र पर उंगली जब ही उठाएं जब खुद का चरित्र सही हो, क्योंकि सम्मान पाने के अधिकार तभी आप पाएंगे सम्मान जब दूसरों को देंगे। मायका, पता है शादी वक्त मायका माँ से होता है, लेकिन पहले के हमारे टाइम में जिस घर में भाई नहीं होता था वहाँ लोग मैरिज नहीं करते थे। कहते लड़कियां हैं, आगे तक ससुराल कैसे निभेगी, भाई नहीं है जिस घर में। तो पहले भाई का इतना बड़ा दर्जा होता था। तो माँ बाप के बाद मायका वास्तव में भाई भाभी से ही चलता है। जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाकर मज़ा देखते हैं ना, उनका घर बहुत जल्दी जलता है और पता भी नहीं लगता। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आजकल के जवानों से ज़्यादा ना बुढ़े ताकतवर हैं, ये बात फैक्ट है। जो माँ अपनी बहू से बदला लेने के लिए अपने बेटे को सजा दे, वो माँ नहीं होती। पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी ना को माता। ये कहावत तो सुनी होगी ना। पूत, वास्तव में इस समय बच्चे तो हजारों नालायक मिलते हैं, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। बताइएगा, आप जानते हैं क्या किसी को?